म्यूटेशन, म्यूटेशन में क्या होता है, मान लो कोई व्यक्ति है, यह है चोटी चंद, इसने अपनी ज़मीन का पोजीशन टोपी चंद को दिया, तो होगा क्या, चोटी चंद जो है उसका नाम खतौनी वगैरह में से हटा दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, और टोपी चंद का नाम उसमें एंटर कर दिया जाएगा, दाखिल कर दिया जाएगा। इसलिए म्यूटेशन को दाखिल खारिज भी कहते हैं। इसका दाखिल कर दिया और इसका खारिज कर दिया, ठीक है। इसका नाम हटा दिया क्योंकि इसने पोजीशन अब इसको दे दिया, इसको बेच दी जो भी कुछ है, या फिर इसके नाम चली गई ज़मीन इसकी मृत्यु पे, किसी भी कंडीशन में पोजीशन इस टोपी चंद के पास पहुंच गया, इसका नाम एंटर कर दिया जाएगा और इसका नाम हटा दिया जाएगा। इसको कहते हैं म्यूटेशन। चेंज इन रिकॉर्ड्स हो गया, एक तरह से रिकॉर्ड्स में चेंज हो गया। चोटी चंद का नाम हटा दिया जाए, टोपी चंद का नाम एंटर कर दिया जाए। होता कैसे कैसे है, दो तरीके से होता है। सक्सेशन, सक्सेशन कैसे होता है, जैसे चोटी चंद की मृत्यु हो गई, टोपी चंद उसका वारिस है, उसका बेटा है, बीवी है, जो भी है, तो उस केस में सक्सेशन हुआ। दूसरी कंडीशन होती है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र में होता है, मान लो चोटी चंद ने यह ज़मीन इसको बैनामा करके रजिस्ट्री करके इसको बेची है टोपी चंद को, तो होगा दूसरा होगा ट्रांसफ़र। सक्सेशन जो हो गया वारिस वगैरह को मिलनी, किसी की मृत्यु वगैरह पे ट्रांसफ़र हो गया, बैनामा वगैरह रजिस्ट्री वगैरह करा के दूसरे को ट्रांसफ़र करना। सक्सेशन में कैसे है, सक्सेशन में जिसको ज़मीन मिली है, जैसे चोटी चंद का मान लो ये बेटा है, इसके नाम ज़मीन आई, ये क्या करेगा, ये अपनी रिपोर्ट देगा अपना नाम दाखिल कराने के लिए रेवेन्यू इंस्पेक्टर को, ठीक है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो है देखेगा कि कोई डिस्प्यूट नहीं है, सब ओके है, तो वह रिकॉर्ड में इसका नाम चढ़ा देगा, चोटी चंद की जगह टोपी चंद का नाम चढ़ा देगा। अगर वह देखता है अरे इसमें तो मैटर में डिस्प्यूट है इस खेत में, तो वह क्या करेगा, एक समरी इंक्वायरी करेगा और अपनी रिपोर्ट जो है वह तहसीलदार के पास भेज देगा, ठीक है। अगर टोपी चंद इस ऑर्डर से क्या कहते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के ऑर्डर से अगर एग्रीव्ड है, संतुष्ट नहीं है, तो वह अपील कर सकता है तहसीलदार को, वह भी तहसीलदार को अपील कर सकता है। ट्रांसफ़र के केस में मान लो चोटी चंद ने यह बैनामे के थ्रू, रजिस्ट्री के थ्रू किसी को, टोपी चंद को बेची है, उस केस में कैसे कैसे होता है, तो ये टोपी चंद जो है वह तहसीलदार को रिपोर्ट करेगा, उस ट्रांसफ़र के बारे में जानकारी देगा कि ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र हुआ है, मेरे नाम ऐसे बैनामा किया गया है, रजिस्ट्री की गई है, यह ड्यूटी है करनी टोपी चंद को, ठीक है, ये करना ही करना है उसको रिपोर्ट तहसीलदार को। उसके बाद तहसीलदार देखेगा सब ओके है, कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं है, तो वह क्या कहते हैं उसका नाम चढ़ा देगा। और अगर देखेगा कोई डिस्प्यूट है तो वह उस डिस्प्यूट को डिसाइड करेगा, और अगर ज़रूरी हुआ तो वह डायरेक्ट टू अमेंड उस खतौनी वगैरह रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड्स वगैरह में चेंज करने के लिए डायरेक्ट कर देगा, आदेश दे देगा। अगर टोपी चंद तहसीलदार के ऑर्डर से असंतुष्ट है, ठीक है, एग्रीव्ड है, तो वह एसडीओ के पास अपील कर सकता है। ये हो गया म्यूटेशन ब्रीफ। देख लेते हैं डिटेल में। मीनिंग, चेंज ऑफ प्रीवियस एंट्री बाय न्यू वन इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। खतौनी में प्रीवियस एंट्री हटा के न्यू एंट्री डालना, इसको कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है पोजीशन के चेंज के साथ, ठीक है। यह हो सकती है या तो सक्सेशन के द्वारा या फिर बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र। इसके अंदर खतौनी को चेंज किया जाता है, जो भी अप्लाई करेगा उसका नाम डाल दिया जाता है इन द प्लेस ऑफ पर्सन, जिसका नाम पहले से उसमें था उसका नाम हटा के, इसलिए इसको दाखिल खारिज भी कहते हैं, इसका पॉपुलर नाम दाखिल खारिज भी है। म्यूटेशन दो तरीके से होता है। म्यूटेशन में अराइज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टू वेज। दो तरीके से म्यूटेशन अराइज हो सकता है, एक तो है सक्सेशन और एक ट्रांसफ़र। सक्सेशन के केस कैसा है, सक्सेशन जैसे किसी की मृत्यु होने पर उसके वारिस पास जब ज़मीन वगैरह जाती है, उस केस में कैसा होता है, जो भी व्यक्ति जिसके पास भी पोजीशन पहुंचा है सक्सेशन के थ्रू, वह रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगा रेवेन्यू इंस्पेक्टर को। रेवेन्यू इंस्पेक्टर इस रिपोर्ट के बेस पे या फिर उसके नॉलेज में ये कोई फैक्ट्स वगैरह आते हैं, उसकी जानकारी में ऐसा पता लगता है कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ऐसे कर करके उस बेस पे अगर वो देखता है केस डिस्प्यूटेड नहीं है, तो खतौनी के अंदर सक्सेशन को चढ़ा देगा, इस नाम आदमी का नाम हटा के इस आदमी का नाम चढ़ा देगा। अगर वो देखता है क्या कहते हैं कोई केस डिस्प्यूटेड है,
इन एनी अदर केस वह इंक्वायरी करेगा और अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को दे देगा। अगर किसी व्यक्ति का नाम रेवेन्यू इंस्पेक्टर चढ़ा नहीं रहा है या फिर एग्रीड वगैरह है तो वह तहसीलदार के पास एप्लीकेशन दे सकता है। ट्रांसफ़र के केस में अगर कोई व्यक्ति बेनामा वगैरह करके क्या कहते हैं रजिस्ट्री करके किसी व्यक्ति को अपनी ज़मीन देता है, ठीक है, ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी ज़मीन दे रहा है, उस केस में कैसे कैसे होता है म्यूटेशन, खतौनी में चेंजेस कैसे कैसे होती हैं, यह ड्यूटी डालता है हर ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसने क्या कहते हैं पोजीशन लिया है ट्रांसफ़र के थ्रू, रजिस्ट्री वगैरह के थ्रू, और उसको रिपोर्ट करनी होती है तहसीलदार को। ऊपर जो है सक्सेशन केस में रेवेन्यू इंस्पेक्टर को करनी हो रही थी रिपोर्ट, यहाँ पे तहसीलदार को रिपोर्ट करनी होती है। रिपोर्ट के बेस पे या फिर उसके पास कोई फैक्ट्स वगैरह उसके पास नॉलेज आती है इस चीज़ के बारे में, उसके बेस पे क्या कहते हैं वह घोषणा कर सकता है कि ऐसे ऐसे इस व्यक्ति की ज़मीन इस व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र हुई है, ऐसी घोषणा कर सकता है। कोई डिस्प्यूट वगैरह तो नहीं है, अगर इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है तो वह डायरेक्ट कर सकता है, ऑर्डर वगैरह दे सकता है, खतौनी को चेंज किया जाए, उस आदमी का नाम चढ़ाया जाए। अगर केस डिस्प्यूटेड है तो उस केस को डिसाइड करेगा और डायरेक्ट करेगा, अगर ज़रूरी हुआ तो क्या कहते हैं खतौनी में नाम चेंज किया जाए। तहसीलदार के ऑर्डर के खिलाफ क्या कहते हैं अपील एसडीओ को की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने रिपोर्ट नहीं की है, ठीक है, तो उस केस में क्या क्या होगा। अगर किसी व्यक्ति ने रिपोर्ट नहीं की है तो उस केस में वह कोई भी सूट या प्रोसीडिंग फाइल नहीं कर सकता किसी भी रेवेन्यू कोर्ट के अंडर। रिवीजन के लिए नोट्स आपको DesiLLB.com पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा रिवीजन ऑफ मैप्स एंड रिकॉर्ड्स नेक्स्ट वीडियो में।